हाय स्टूडेंट्स, आज हम एक कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आज हम वो सीखेंगे कि हमें कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको रीड करके बता देता हूँ कि व्हाट डज दिस क्वेश्चन से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। यानी कि हमें किसी एक्सटीरियर पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स बनाने हैं जिनके बीच में एंगल हो 60 डिग्रीज का। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने रफ स्केच से। कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर आपको दिया जाता है, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू ड्रॉ अ रफ स्केच फर्स्ट एंड देन डू द फाइनल कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर हमने एक सर्कल सबसे पहले बना लिया है। फिर हमें पता है कि यहाँ पर हमें इसके दो टेंजेंट्स इस तरीके से ड्रॉ करने हैं कि उनके बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री का बने। तो यहाँ पर मैंने ये पॉइंट P लिया है। अब मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये जो एंगल है हमारा ये 60 डिग्री का है। ठीक है, मैंने सपोज कर लिया है कि ये जो एंगल हमारा बन रहा है P के ऊपर, ये 60 डिग्री का है। अब डायरेक्टली अगर हम इस कंस्ट्रक्शन को अटेम्प्ट करने जाते हैं, दो हमारे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनको हम A और B ले लेते हैं। अगर हम इस कंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली अटेम्प्ट करने जाते हैं तो हमारे लिए बनाना इम्पॉसिबल होगा, हम नहीं बना पाएंगे। हम दो ऐसे टेंजेंट नहीं बना पाएंगे जिनके बीच में एंगल 60 डिग्री का हो। ठीक है, इस पॉइंट को बेसिकली, जो पॉइंट P है ये एक पर्टिकुलर लोकेशन पर होगा। उस पॉइंट P को लोकेट करना हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा अगर हम डायरेक्टली इस कंस्ट्रक्शन को अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले सर्कल के थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने की कोशिश करते हैं और बाद में देखते हैं कि इस कंस्ट्रक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो अभी हमारा ये फाइनल कंस्ट्रक्शन है, हमें इस तरीके का कंस्ट्रक्शन करना है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस मान लेते हैं कि इस सर्कल का सेंटर जो है वो O है। अब हम क्या करते हैं, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है A, उसको हम O से ज्वाइन करते हैं। फिर हमारा जो सेकंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B है उसको हम O से ज्वाइन करते हैं। इन दोनों पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट जो हमारे हैं उनको हमने O से ज्वाइन कर दिया है। अब हमें एक थ्योरम पता है जिसको कॉमनली हम रेडियस टेंजेंट थ्योरम भी बोलते हैं। हमें पता है कि अगर हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस बनाया है देन इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। यानी कि हमारा जो एंगल PAO है वो 90 डिग्री का होगा और हमारा जो एंगल PBO है दैट विल ऑल्सो बी ऑफ 90 डिग्रीज। अब अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि PAOB इज अ क्वाड्रिलैटरल। इन फैक्ट अगर आप थोड़ा सा, आपको और ज़्यादा नॉलेज है तो आप बता सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। और हमें ये पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्रीज होता है। Therefore, if angle P is 60 degrees, then angle O will be 120 degrees. ठीक है, अदरवाइज अगर आपको साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के बारे में जानकारी नहीं भी है तब भी आप इसको बता सकते हैं कि हमारा जो क्वाड्रिलैटरल है PAOB, इसमें जो भी हमारे चारों एंगल्स का सम है, यूज एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर अ क्वाड्रिलैटरल, इसमें जो चारों एंगल्स हैं इनका जो सम है दैट इज 360 डिग्रीज। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं एंगल P प्लस एंगल PAO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OBP, चारों एंगल का जो सम है दैट इज 360 डिग्रीज। यहाँ पर चाहिए तो मैं आपको एक बार लिख के भी दिखा देता हूँ। जैसे हमने फॉर एग्जांपल लिखा एंगल P प्लस एंगल PAO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OBP, इन चारों एंगल्स का जो सम है दैट शुड बी 360 डिग्रीज। तो जब आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो एंगल P की जगह पर आप 60 रख देंगे, PAO की जगह पर 90 आ जाएगा और AOB अभी जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है वो 120 डिग्री आ रहा है। बट सपोज कर लीजिए कि वो हमें नोन नहीं था तो उसकी जगह पर हम x लिख सकते हैं और OBP इज अगेन 90। तो जब आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपको वो वैल्यू, x का जो वैल्यू है आपको वो 120 डिग्रीज मिल जाएगा। यानी कि अगर एंगल P का मेजरमेंट 60 डिग्रीज का है तो एंगल AOB का जो मेजरमेंट है वो 120 डिग्रीज का होगा। अब यहाँ पर देखिए, हमने सर्कल के प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमें पता चल चुका है कि अगर
एंगल P 60 का है तो हमारे जो दो रेडियाए हैं, यानी कि अगर आप देखते हैं OA एंड OB, दीज आर द टू रेडियाए, हमें पता चल चुका है कि OA और OB के बीच में अगर 120 डिग्री का एंगल होगा, उसी केस में जो दोनों टेंजेंट्स हैं उनके बीच का एंगल 60 डिग्री का हो सकता है। अगर हमने रेडियाई के बीच का एंगल चेंज कर दिया, जैसे कि अगर सपोज कर लीजिए यहाँ 120 डिग्री की जगह मैंने 140 डिग्री कर दिया, तो अगर मैंने 140 डिग्री यहाँ पर बना दिया है तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा इसका, तो वो 60 की जगह पर 40 बन जाएगा। यानी कि जो दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल है वो डिपेंड करता है रेडियाई के बीच के एंगल के ऊपर। तो अगर आपको दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल 60 चाहिए तो आपको रेडियाई के बीच का एंगल 120 डिग्री बनाना पड़ेगा। और हमारे लिए क्या है, रेडियाई के बीच में एंगल बनाना हमारे लिए आसान है, ठीक है, और डायरेक्टली टेंजेंट्स के बीच में 60 डिग्री का एंगल बनाना हमारे लिए मुश्किल है, हम उसे इतनी आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस कंस्ट्रक्शन को कैसे करेंगे, हम इस कंस्ट्रक्शन को इस तरीके से करेंगे कि हम पहले यहाँ पर दो रेडियाई बनाने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर अभी ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, तो अभी मैं फिर से एक बार आपको कंस्ट्रक्शन कैसे करना है वो भी एक बार रफ में समझा देता हूँ, फिर मैं आपको फाइनल कंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊँगा। तो अभी यहाँ पर क्या है कि हमने सबसे पहले एक हमने सर्कल बनाना है 5 सेंटीमीटर रेडियाई वाला। फिर हमने क्या करना है कि ये जो हमने एक रेडियस बनाया है इसको हमने बोल दिया है OA। फिर क्या करेंगे, हमें एक और रेडियस इसका AOB बनाना है जो इससे 120 डिग्री के ऊपर इंक्लाइंड हो। तो हम 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे O के ऊपर और यहाँ पर एक और रेडियस बना लेंगे, इसको हम बोलेंगे रेडियस OB। अब क्या है, A और B जो है वो हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होने वाले हैं, ठीक है, और टेंजेंट्स हमारे कहाँ ड्रॉ होने वाले हैं, वो होने वाले हैं A और B के ऊपर। तो हमें ये रेडियस टेंजेंट थ्योरम ऑलरेडी पता है कि अगर OA रेडियस है और A पॉइंट के ऊपर हमने एक टेंजेंट बनाना है तो दैट टेंजेंट विल बी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज टू द रेडियस OA। तो यहाँ पर हम 90 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे A के ऊपर इस तरीके से, और उसी तरीके से हम दूसरा एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे B के ऊपर इस तरीके से, और फिर थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। तो ये जो हमारे दोनों रेडियाई हैं इनके बीच का एंगल ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का हो जाएगा। यानी कि इस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक रेडियस बनाना है, फिर 120 डिग्री का एंगल बनाता हुआ एक और रेडियस बनाना है, फिर हमें A और B के ऊपर दो एंगल्स बनाने हैं 90 डिग्री के। तो आपने 120 बनाया, आपने 90 बनाया, आपने 90 बनाया, फिर जहाँ पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को हमने P बोला हुआ है, तो अपने आप ही P के ऊपर एक 60 डिग्री का एंगल क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये कंस्ट्रक्शन करना है। तो चलिए अब हम फाइनली इस कंस्ट्रक्शन को, जो भी इसके प्रॉपर स्टेप्स हैं उसके हिसाब से हम इस कंस्ट्रक्शन को करने की कोशिश करते हैं। अब तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम स्केल लेंगे और स्केल के ऊपर हम अपने कंपासेस को रखेंगे। 0 के ऊपर आप इसका मेटल वाला टिप रखेंगे और आपका जो पेंसिल वाला टिप है उसे आप 5 सेंटीमीटर के ऊपर लेकर जाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कंपासेस में एक 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेने के बाद आपको क्या करना है, आप एक सर्कल क्रिएट कर लेंगे 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला। तो यहाँ पर अब हम सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं। अब हमारा एक सर्कल बन चुका है जिसका रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर का है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें बनाना है एक रेडियस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अब एक रेडियस बनाएंगे। मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, आप कैसे भी जैसे भी आपको सूटेबल लगे। अगर आपको रेडियस यहाँ नहीं बनाना है, आपको लेफ़्ट में बनाना है, राइट में बनाना है, आप कहीं पर भी रेडियस बना सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो हमारा सेंटर था O, वहाँ से मैंने एक रेडियस बना लिया है OA, ठीक है। अभी मैं उस A नाम को नहीं लिख रहा हूँ, चलिए लिख ही देते हैं, कोई बात नहीं है, लिख भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। OA हमारा एक रेडियस बन चुका है। अब इसके बाद दूसरा मैंने जैसे कि आपको स्टेप बताया, इस रेडियस से 120 डिग्री का एंगल बनाता हुआ हमें एक और रेडियस बनाना है। तो वो रेडियस अब हम कैसे बनाएंगे, वो रेडियस बनाने के लिए हम OA को बेस लाइन लेते हुए
एक 120 डिग्री का एंगल यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो 120 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं आप सभी को पता होगा, तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं 120 डिग्री का एंगल एट द पॉइंट O। तो अगेन हमें यहाँ पर कंपासेस की ज़रूरत पड़ने वाली है। थोड़ा सा रेडियस कम कर लेते हैं इसका, और यहाँ पर क्या करते हैं, एक आर्क लगा लेते हैं। सबसे पहले एक सेमी सर्कुलर आर्क आपको लगाना होगा। अब जहाँ पर ये बेस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, हमारे लिए ओ इज़ द बेस लाइन, तो यहाँ से 120 डिग्री का एंगल मेजर होने वाला है। तो जो भी हमारा बेस लाइन है वहाँ पर फिर से हमने क्या किया है, फिर से हमने कंपासेस को रख दिया है, और कंपासेस को रखने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक आर्क लगाना है विद द सेम रेडियस। जो आपने सेमी सर्कल का रेडियस लिया था वही रेडियस लेते हुए आपको यहाँ पर एक आर्क और लगा देना है। अगर जहाँ पर ये आर्क इंटरसेक्ट कर रहा है प्रीवियस आर्क को, अगर हम उसे ज्वाइन कर दें, ठीक है, अगर हम इसे ज्वाइन कर देते हैं O से, तो ये हमारा जो एंगल है ये बन जाता है 60 डिग्री का एंगल। लेकिन ये हमें नहीं बनाना है। आर्क को इंटरसेक्ट किया, 60 डिग्री का एंगल बन जाता है, हमें वो नहीं चाहिए। उसके आगे हम एक और, जहाँ पर 60 डिग्री का एंगल क्रिएट हुआ था वहीं से अब हम एक आर्क और लगा देंगे। तो नेक्स्ट वाला जो आर्क है वो जहाँ पर सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को अगर हमने O से ज्वाइन किया, ठीक है, उस पॉइंट को अगर हमने O से ज्वाइन किया तो हमें 120 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो अब हमें वही करना है, थोड़ा सा हम इसको साइड में हटा देते हैं। अब हमें क्या करना है, जहाँ पर आर्क का इंटरसेक्शन हुआ है उस पॉइंट को हम O से ज्वाइन कर देंगे। यानी कि इस तरीके से हम यहाँ पर इस लाइन को क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा अब एक और रेडियस बन चुका है, इसको हम पॉइंट B बोल देते हैं। जो हमारा अभी पॉइंट आया है इसको हम पॉइंट B बोल देंगे। तो ये पॉइंट B आ चुका है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, A और B दोनों के ऊपर हमें 90 डिग्री के एंगल्स क्रिएट करने हैं। यहाँ पर हमें A के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है, जिसे मैं एक अलग कलर से बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर सिंपली हमारा कंस्ट्रक्शन क्या है, हमें A के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल अब क्रिएट करना है। तो चलिए फिर से एक सेमी सर्कल बनाएंगे। A के ऊपर हमने बना लिया है यहाँ पर अपना सेमी सर्कल। फिर हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारा फर्स्ट आर्क होगा वो 60 डिग्री के एंगल के लिए होगा। तो चलिए फर्स्ट आर्क की तरफ चलते हैं, फर्स्ट वाला आर्क बनाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर फर्स्ट आर्क लगा दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, सेकंड आर्क लगाने वाले हैं। तो थोड़ा सा मेरे लिए दिक्कत हो रहा है क्योंकि वो स्क्रीन के बाहर जा रहा है। तो 120 डिग्री पर हमने इसका सेकंड आर्क लगा लिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि अब हमें 60 और 120 डिग्री के एंगल के बीच में, अगर हम इन दोनों एंगल के बीच में बाइसेक्शन करते हैं तो 60 और 120 के बीच का जो डिफरेंस है 60 डिग्रीज का है। तो बाइसेक्शन से हमें 30 डिग्रीज मिल जाएगा, यानी कि 60 + 30 = 90। तो वही बाइसेक्शन करते हैं हम। 60 और 120 के बीच में बाइसेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, वो करने के लिए आपको एक आर्क लगाना है 60 डिग्री के पॉइंट से। तो चलिए हम एक आर्क लगाने की कोशिश करते हैं 60 डिग्री वाले पॉइंट से, और दूसरा आर्क आपको लगाना है 120 डिग्री वाले पॉइंट से। तो चलिए इसको लगाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अब हम एक और आर्क लगाएंगे। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ से हमें फिर से एक बार ये वाला आर्क लगाना पड़ेगा। तो फिर से एक बार ये वाला आर्क लगाने की कोशिश करेंगे। तो हाँ, तो चलिए फिर से हमने ये आर्क लगा दिया है। जहाँ पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं उस पॉइंट को हमें A से ज्वाइन करना है। अगर हम उस पॉइंट को A से ज्वाइन कर देते हैं तो हमें यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो चलिए अब इसे वापस ले जाते हैं और ज्वाइनिंग करते हैं। जहाँ पर हमारा ये लाइंस कट हो रहे हैं, कलर फिर से हम एक बार ब्लैक ले लेते हैं। तो अब हम ज्वाइनिंग करेंगे A का इस पॉइंट के साथ, जहाँ पर दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट हो रहा है उस पॉइंट के साथ ज्वाइनिंग करेंगे, और थोड़ा उसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे क्योंकि हमें पता है पॉइंट P हमें चाहिए, तो थोड़ा सा आगे की तरफ उसको हम एक्सटेंड कर देंगे।
ये हमारा एक टेंजेंट बन चुका है ऑलरेडी। अब सेम टाइप का कंस्ट्रक्शन हमें रिपीट करना है बी के ऊपर। तो एक बार फिर से हम बी के ऊपर जाते हैं, पॉइंट बी के ऊपर जाएंगे, फिर से हम यहाँ पर एक सेमी सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो कलर चेंज कर लेते हैं। तो फिर से यहाँ पर एक सेमी सर्कल बनाते हैं बी के ऊपर। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर बेस लाइन पर हमारा इंटरसेक्शन हो रहा है उसको हम वहाँ पर फिर से एक आर्क बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये अब हमारा 60 डिग्री वाला आर्क आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट हम 120 डिग्री वाला आर्क बनाएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट आपको पता है अब क्या स्टेप लेना है हमें। एक आर्क 120 डिग्री वाले पॉइंट से और दूसरा आर्क 60 डिग्री वाले पॉइंट से, जहाँ पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलिए, अगर एक्सटेंड करना है हम थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसको हम थोड़ा सा लेके आएंगे इधर। चलिए, कोई बात नहीं, वो ज्वाइन हो गया प्रीवियस आर्क्स के साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ पर ये दोनों आर्क्स जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे हम ज्वाइन करेंगे पॉइंट बी के साथ। तो चलिए, इसको पॉइंट बी के साथ ज्वाइन कर देते हैं। कलर वापस ब्लैक में चले जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, जहाँ पर दोनों आर्क्स का इंटरसेक्शन हो रहा है, जहाँ पर दोनों ब्लू आर्क्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उस पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है बी के साथ। तो चलिए इसे ज्वाइन करते हैं, थोड़ा सावधानी से ज्वाइन करेंगे और उसे हम पीछे एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है काफ़ी एक्यूरेसी रखने की। आप भी अपनी तरफ से एक्यूरेसी रखने की कोशिश करें। जितना पेपर पर एक्यूरेट होता है उतना ज़्यादा इसको, उतना एक्यूरेट स्क्रीन के ऊपर बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, बट मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। आप भी कोशिश करेंगे कि पेपर पर इसे एक्यूरेटली बनाएं। अब देखिए, हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है, यानी कि अब हमारा जो पॉइंट P है वो हमें मिल चुका है। यहाँ पर जो PA और PB हैं, ये दोनों लाइंस हमारे टेंजेंट लाइंस हैं। ठीक है, ये दोनों लाइंस हमारे टेंजेंट लाइन हैं। इनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अगर आप इसको मेजर करना चाहते हैं, देखिए मैं आपको मेजर करके भी एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हम इसे यहाँ पर लेके जाते हैं और इसे थोड़ा सा घुमाएंगे, थोड़ा सा पीछे लेके आते हैं। देखिए, आपको ये एंगल दिखेगा कि जो दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल है वो 60 डिग्री का है। तो इसका मतलब कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इस कंस्ट्रक्शन के सभी स्टेप्स समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं फिर से रिकैपिचुलेट कर देता हूँ कि हमने इस कंस्ट्रक्शन में क्या क्या किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने रेडियस OA बनाया था, फिर हमने उससे 120 डिग्री का एंगल क्रिएट करता हुआ एक और रेडियस OB बनाया था। उसके बाद हमने क्या किया था, A के ऊपर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट किया था, और हमने जब ज्वाइन किया तो PA हमारा लाइन वहाँ पर हमें मिला। इनफैक्ट हमने A से जो 90 डिग्री का एंगल बनाया है और जो B से 90 डिग्री का एंगल बनाया, जहाँ पर वो दोनों एंगल्स इंटरसेक्ट हुए, उस पॉइंट को हमने P बोला है। तो P हमारा जो पॉइंट है ये वो एक्सटीरियर पॉइंट है जहाँ से दो टेंजेंट्स PA और PB सर्कल के ऊपर बन चुके हैं एट अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर आपको चाहिए तो आप PA और PB का लेंथ अगर आपको मेजर करना है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, बट चाहिए तो आप मेजर कर सकते हैं। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ PA, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ PB, ये भी आप यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन।